डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेटा। सबसे पहले आप ये जो डायग्राम मैंने आपको अभी शेयर किया हुआ बेटा डायग्राम, ठीक है। बोर्ड में भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पहले शेयर किया हुआ जो मैंने, आप लोग ड्रॉ कर लीजिए उसमें से। ड्रॉ कर लीजिए बेटा एक बार रफ डायग्राम। ड्रॉ दिस डायग्राम बेटा, नीट एंड क्लीन, फास्ट। हो गया बेटा ये?
ड्रॉ कर लिया सबने डायग्राम, तो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये एक्सटेंडेड पार्ट जिसको पेनिस बोलते हैं, टेस्टिस, स्क्रोटम होता है, टेस्टिस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। रफली बता रहा हूं मैं तो सिर्फ जैसे यहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे जोड़ देना ब्लैडर से, और ये जो टेस्टिस है यहाँ से ऐसे कोल्ड ट्यूब लगाकर यहाँ से कनेक्ट कर दिया है और इसको यहाँ से जोड़ दिया होता है ऐसे, बस ये बन गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ एक ग्लैंड होता है, इधर भी एक ग्लैंड होता है, बस ये टेस्टिस है, ये सारा हमारा पूरा पार्ट है। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ कैसे करना है। आपने ड्रॉ कर लिया बेटा अच्छे से, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया बेटा क्लास? यस सर, कर लिया। अब इसको समझते हैं बेटा कि क्या है। रफली मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ कैसे आपने बनाना है बेटा इसको। देखिए ड्रॉ कर लिया, उसके बाद देखिए बेटा कैसे करना है आपने। अगर इसको नहीं बनाना आ रहा बेटा तो कुछ नहीं है, ठीक है, इधर की तरफ ये यहाँ पर टेस्टिस लाई कर जाएगा, ठीक है, और इधर से ये करके यहाँ पे एक एक्सटेंड कर देना है। अब करना क्या बेटा आपने, आपने करना क्या बेटा, देखो एक कोई एक ट्यूब तो आपने जोड़ दिया सीधा किससे बेटा, ब्लैडर से। ये ब्लैडर है, यहाँ से आपने सीधे कनेक्ट कर दिया बेटा, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। और जो दूसरी वाली है यहाँ पर एक कोइल लगाकर, कोइल ट्यूब यहाँ से निकालती हुई बेटा इसके से ऊपर से और इधर से निकालकर यहाँ पर जोड़ देंगे। आप लोग अच्छे से बना लेना इसको, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये ग्लैंड यहाँ पर भी, दो ग्लैंड होते हैं। कोई डाउट बेटा डायग्राम बनाने में किसी को भी कैसे बनाना है? समझ आ गया होगा डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है तो, लेकिन वैसे कम ही आते हैं डायग्राम ड्रॉ करना बेटा। ऐसे पेपर में डायग्राम बना हुआ आ जाता है और आपको आइडेंटिफाई कर देता है, पार्ट बताइए, उसके फंक्शनिंग बताइए, या कुछ हिंट दे देगा, उससे बोलेगा कि कौन सा पार्ट है बेटा। ठीक है, अब समझो बेटा, मैं रफली डायग्राम बना दिया मैंने आपको, दोबारा से भी जल्दी से सिखा भी दिया कैसे बनाना है। कौन कौन से पार्ट हम इसको समझने हैं बेटा। ये जो ये पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, इसको पेनिस बोलते हैं बेटा। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, मैं सिर्फ अभी नाम बता रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये पेनिस है, ठीक है, ये फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म की एंट्री कराने के लिए यूज होगा बेटा, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म की एंट्री होगी जब ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगी ना, बिकॉज स्पर्म और एग जब मिलेंगे आपस में और तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है और तभी रिप्रोडक्शन होती है। और ये जो नेचर ने क्या दिया है, जो गिफ्ट दिया वो किसको दिया, वुमेन्स को गिफ्ट दिया बेटा, ये कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। मतलब जो ह्यूमन का जो स्पर्म है जब फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेगा और उस टाइम पर मान लो एग भी रिलीज हो रखा हो, ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्ट चलता है बेटा, मैं जब उसको पहले कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। आप लोग ये सोचते हो कि स्पर्म एंटर किया फीमेल बॉडी में और वहां पर एग होता है और उनका फ्यूजन हो गया और रिप्रोडक्शन हो जाती है, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता बेटा। ऐसा मतलब कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्पर्म एंटर करने से और फ्यूजन हो जाएगा एग के साथ, ऐसा जरूरी नहीं है। उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि चांसेस है कि हो सकता है उस दिन हो भी जाए वो रिप्रोडक्शन, लेकिन काफी केसेस में नहीं होगी रिप्रोडक्शन। क्यों नहीं होगी, जिस दिन वो पेनिस की हेल्प से स्पर्म एंटर किया, मान लो स्पर्म एंटर किया फीमेल बॉडी में, ठीक है, अब फीमेल बॉडी के अंदर क्या होना जरूरी था उस टाइम पर, एग होना जरूरी था। फीमेल बॉडी में एग है, लेकिन वो एग जब ओवरी रिलीज करती है बेटा तभी स्पर्म एंटर कर गया। मतलब जिस दिन ओवरी ने एग को रिलीज किया और उसी दिन ही क्या किया, पेनिस ने स्पर्म रिलीज एंटर करवा दिया वहां पे बेटा। अगर तब रिप्रोडक्शन हो गई बेटा, इनकी फर्टिलाइजेशन हो गई, तब तो बेबी बनेगा बेटा, बेबी प्रोड्यूस होगा धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर स्पर्म वैसे एंटर करता है और उस केस में मान लो एग प्रेजेंट नहीं है फीमेल बॉडी का, ओवरी ने रिलीज नहीं कर रखा, तो उस टाइम पर रिप्रोडक्शन नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो पहली बात तो पेनिस का यूज पता लग गया। पेनिस का यूज होता है कॉपुलेशन, कॉपुलेशन प्रोसेस होता है मेटिंग। मेटिंग का मतलब होता है कि जब फीमेल और मेल, ठीक है, सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं और जब पेनिस की हेल्प से बेटा वो जो स्पर्म है वो एंटर होता है फीमेल बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम कॉपुलेशन बोलते हैं, मेटिंग बोलते हैं। और
पेनिस का यूज पता लग गया आपको, क्या स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराना फीमेल बॉडी में फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड स्पर्म पेनिस का क्या यूज है बेटा, जो यूरिन को जो पास आउट होता है बेटा बॉडी से, वो भी इसी पेनिस की हेल्प से ही होता है, ठीक है। यूरिन जो निकलता है मेल के अंदर, वो पेनिस की हेल्प से ही बेटा पास आउट होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव हम समझ रहे हैं। तो आपको पेनिस के दो यूज पता लगे, यूरिन का पैसेज है, यूरिन यहां से निकलेगा बेटा, और दूसरा स्पर्म जो है वो भी यहां से ही फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा स्पर्म को हाथ में लेकर और सोचा फीमेल बॉडी में एंटर करा देंगे और रिप्रोडक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला बेटा, ठीक है। होगा क्या, पेनिस की हेल्प से ही कॉपुलेशन पे ही क्या होगा, बिकॉज डाई हो जाएगा स्पर्म इतने में ही वो बाहर आते ही, बिकॉज उसकी कंडीशंस नहीं है ना उसकी, जो उस पे फर्टिलाइज जिसपे वो जिंदा रह सके बेटा, बाहर उसकी ऐसी कंडीशंस नहीं मिली उसको जिंदा रहने वाली, ठीक है, इसलिए मर जाएगा बेटा स्पर्म। तो पेनिस का यूज पता लग गया, क्या यूरिन का पैसेज है, और दूसरा बेटा जो स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराना है फीमेल बॉडी में, इसी की हेल्प से होगा, राइट। अच्छा ये उसके बाद देखो ये वाला पार्ट जो है बेटा, जो जस्ट पेनिस के नीचे की तरफ मैंने बनाया हुआ है बेटा, एक पाउच बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम बोलते हैं। आप पहले तो आप डायग्राम समझ रहे हैं, स्क्रोटम पता लग गया, ये पाउच बैग लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है बेटा बाहर की तरफ, किसके बिलो बेटा, किसके नीचे है, टेस्टिस के नीचे की तरफ बेटा, ठीक है। टेस्टिस के नीचे की तरफ जो प्रेजेंट है बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्रोटम बोलेंगे। स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहती है टेस्टिस और पेनिस को लेकर बेटा। पेनिस एक फीमेल सॉरी पेनिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो क्या कराएगा, स्पर्म इंट्रोड्यूस कराएगा और यूरिन का पैसेज, यूरिन के लिए बाहर निकालने का एक रास्ता है बेटा वो, ठीक है। और जबकि टेस्टिस का है, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर लाई करता है बेटा, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है, और पेयर होता है टेस्टिस का, हमेशा दो होते हैं बेटा टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट, ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा बेटा मेल के अंदर ही होता है, फीमेल में टेस्टिस नहीं होता, ठीक है। टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल, मेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना मेन से, वो क्या है, टेस्टिस है। क्यों बेटा, स्पर्म प्रोड्यूस यही करता है, टेस्टिस ही क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, राइट। तो टेस्टिस का काम पता लग गया, स्पर्म को प्रोड्यूस करना बेटा। अभी तो मैं सिर्फ आपको डायग्राम समझाना कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा बेटा मैं आपको। दो पार्ट आपको क्लियर हो गए बेटा, तीन पार्ट सॉरी, कौन कौन से पार्ट्स क्लियर हो गए, पहला पेनिस, दूसरा बेटा स्क्रोटम, और तीसरा टेस्टिस बेटा। अगर पूछे तो कौन सा बेटा, ये क्या है, पेनिस बनाया था, यहाँ पर हमने इसके नीचे बैक लाइक स्ट्रक्चर बताया कि नीचे की तरफ कैसे, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इसके अंदर क्या ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर ये क्या है बेटा, टेस्टिस प्रेजेंट होगा। समझ आ गया ना बेटा डायग्राम में यहाँ तक, ठीक है। इस टाइप से हम लोग डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है। अब देखो बेटा ये हमें यहाँ तक क्लियर हो गया, स्क्रोटम, स्क्रोटम हो गया, पेनिस हो गया और टेस्टिस हो गया बेटा, ठीक है। एक कोइल्ड ट्यूब, एक यहाँ पर एक कोइल्ड ट्यूब होती है, इसे कोइलिंग स्टेप्स होती है, इसको बोलते हैं हम एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। अब भी बताऊंगा आगे क्या होता है इसके अंदर बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्पर्म जो है बेटा, स्पर्म जो है एक ट्यूब पाइप से बेटा, पाइप या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कहां तक जाएगा, यूरेथ्रा तक जाएगा बेटा। स्पर्म जो है एक पाइप से बेटा, पाइप या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, यहाँ से बेटा ये जो स्पर्म निकला था, यहाँ पर क्या था, यूरिनरी ब्लैडर था, ठीक है। ये लो एक यहाँ से ट्यूब आ रही है, यहाँ पे जुड़ी हुई है, और एक मैंने आपको बताया था ना यहाँ से निकालते हैं, आप ऐसे निकालेंगे इसको, यहाँ पर एक ग्लैंड था, कौन सा बता दूंगा अभी कौन सा, और यहाँ पर इसको छोड़ देना, ऐसे बताया था ना बेटा डायग्राम। डायग्राम तो बहुत इजी लग गया होगा, आ गया होगा सबको समझ में बेटा, कुछ नहीं है डायग्राम में। और वैसे आप बनाने लगोगे ना, सोचोगे क्या चीज है बेटा, कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन जब इनको लिंक करोगे ना आपस में, अब देखो ये जो स्पर्म बनेगा वो यहाँ से निकलता है, और यहाँ से जाता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ऐसे आएगा, ठीक है। स्पर्म का रास्ता पता लगा। ये जो ट्यूब है बेटा, कोइल ट्यूब है, इसका नाम क्या था, एपिडिडाइमिस। उसके बाद ये जो ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब,
जो आगे यूरेथ्रा से जुड़ जाती है, ये वाली जो ट्यूब है ना आगे वाली, ये यूरेथ्रा है बेटा, ये वाली यूरेथ्रा है। ये जो ब्लू वाली बना दी ना मैंने, बिल्कुल ब्लू कर दी जो सारी, ये वाली, ये यूरेथ्रा है बेटा। और ये वाली जो, ये ब्लैक जो मैं कर रहा हूँ बेटा, ये ब्लैक हाईलाइट कर रहा हूँ इसको मैं, ये वाली ट्यूब, ये वाली कौन सी है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट, या इसका एक और नेम भी है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, इसका एक और नेम क्या है, स्पर्म डक्ट, या फिर बोलो बेटा वॉस डेफरेंस। ठीक है, तो वॉस डेफरेंस और स्पर्म डक्ट, VASDEFERENS, वॉस डेफरेंस या स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट जो स्पर्म को कैरी करेगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्पर्म को यूरेथ्रा तक लेके जाने का काम किसका है, स्पर्म डक्ट का है, वॉस डिफरेंस का है बेटा। समझ आया नहीं आया यहाँ तक, ठीक है। अब अब देखो बेटा, ये वाला जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। किडनी जब हमने पढ़ा था उस टाइम याद होगा बेटा आपको एक पार्ट, यूरिनरी ब्लैडर जो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखेगा जब तक आप 1 नंबर नहीं चले जाओगे, समझ गए ना। जब तक आप वॉशरूम नहीं चले जाओगे, कितने भी जोर का आ रहा हो कंट्रोल कर देते हो ना, वो ये है फिर ये कंट्रोल करके रख रहा है, यूरिनरी ब्लैडर उसमें स्टोर हो जाता है वो। ठीक है, तो लगा लो बिल्कुल किनारे पे आ गया है, लेकिन नहीं निकाल रहे आप, बिकॉज वो स्टोर है यहाँ पर, टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगा, कहीं आप सोचो मैं तो स्टोर करके देखता हूँ कितना टाइम तक कर पाऊंगा। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन को स्टोर करना टेम्परेरीली, लॉन्ग टाइम तक नहीं बेटा। ठीक है, एक टाइम मिला है उस टाइम तक वो करेगा, उसके बाद नहीं करेगा बच्चे। ठीक है, यहां से दोनों का एक कॉमन रास्ता है आगे, स्पर्म और यूरिन का। और एक बात और, कभी भी स्पर्म और यूरिन दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे। स्पर्म और यूरिन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते बेटा, ये नेचर का है, नेचर ने रूल बनाया बेटा कि वो दोनों में से एक टाइम में एक ही आएगा बेटा, दोनों में एक टाइम में एक ही आ पाएगा, चाहे यूरिन आए चाहे स्पर्म आए बेटा। ठीक है, तो दोनों का कॉमन पैसेज वो कौन सा है बेटा, कॉमन पैसेज उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। आप लोगों ने पहले वर्ड सुने होंगे यूरेथ्रा, और आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे, शायद हम जब छोटे होते थे हम भी ऐसे सोचते थे, टेस्टिस, यूरेथ्रा ये वर्ड आता ही हम लोग ये सोचते थे तो ऑर्गन है, मेल ऑर्गन है। ऐसा नहीं होता। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा वो ट्यूब है जो दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है बेटा, किस किस का, यूरिन और स्पर्म के लिए बेटा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। कुछ चीजें क्लियर हो रही है डायग्राम में। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा क्या, पेनिस के बारे में। पेनिस एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो यूरिन को बाहर निकालेगा, और दूसरा बेटा, दूसरा स्पर्म को बाहर निकालेगा, इंट्रोड्यूस कराएगा फीमेल ट्रैक्ट के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराएगा। राइट, सेकेंड हमने सीखा स्क्रोटम, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है बेटा, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद एपिडिडाइमिस एक कोइल्ड ट्यूब होती है बेटा ये। फिर वॉस रेफरेंस जो स्पर्म डक्ट होती है, स्पर्म को कहां तक, यूरेथ्रा तक लेकर जाएगी बेटा। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है यूरिन और इसके लिए बेटा, स्पर्म के लिए। उसके बाद दो ग्लैंड प्रेजेंट हैं, एक तो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होता है बेटा सेमिनल वेसिकल। ये वाला जो ग्लैंड है, ये वाला जो ग्लैंड है, ये वाला होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और ये जो साइड में है ये है बेटा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। ये दोनों क्या है बेटा, हमारे पास ग्लैंड है। क्या काम है ये हम लोग आगे सीखेंगे बेटा, अभी हमें शायद डायग्राम कंप्लीट समझ आ गया है। कोई भी स्टूडेंट जिसको डायग्राम में कोई डाउट हो तो वो अभी पूछ सकता है बेटा। आप ये 9 के 9 पार्ट जितने मैंने आपको बताया वो सारे माइंड में रखने हैं, किसी भी पार्ट में आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब एक्सप्लेन करने की बारी आती है इनको एक एक करके। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा पेनिस से बेटा। आज मैं बता रहा हूँ, कल से मैं पूछूंगा फिर गलत बोलना, फिर बेइज्जती करूंगा तुम्हारी टीका के लिए, बिकॉज
मुझे याद है जब मैं लास्ट क्लास में 1-2 साल पहले पूछता था बच्चों से क्वेश्चन में कि हाउ मेनी यूरेटर्स यू हैव, हाउ मेनी यूरेथ्रा, ये पता नहीं, मेल वाले फीमेल बता देते हैं, फीमेल वाले मेल बता देते हैं, कुछ नहीं पता। आज मैं बता रहा हूँ तो कल मैं पूछूंगा आप लोगों से बेटा, ठीक है? तो लिखिए टेस्टिस, लिखते हैं टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस जो सिंगुलर वर्ड होता है वो तो लिखते हैं TESTIS, टेस्टिस को। टेस्टिस जब सिंगुलर लिखा जाता है तो उसको TESTIS लिखते हैं बेटा। जब प्लूरल, प्लूरल क्यों बेटा, दो है ना इसलिए, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है, बोलता है टेस्टिस, वो भी बस स्पेलिंग में चेंज है बेटा, ई आ जाएगा आई के, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। सिंगुलर जो टेस्टिस के लिए यूज होता है वर्ड होता है TESTIS, और जो प्लूरल में होता है TES होता है बेटा, टेस्टिस, ठीक है? अच्छा, मैं तो पेनिस के बारे में बताने लगा हूं ना। सबसे पहला पार्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं पेनिस, सॉरी जल्दी बता रहा हूं पेनिस के बारे में। पेनिस में लिखिए, इट इज अ मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। कोपुलेटरी का मतलब जो बताया था ना मैंने, कोपुलेशन क्या होता है? कोपुलेशन होता है जहां पर दोनों का मीटिंग होगी, दोनों की मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट होगा दोनों का, जब पर्सन्स का, मेल और फीमेल का, उसको बोलते हैं कोपुलेशन। मेल क्या है? मेल, सॉरी पेनिस क्या है? मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है। पेनिस जो है आपके पास मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, जो कोपुलेशन में यूज होगा बेटा, ठीक है? तो पेनिस क्या है? मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है? और इसका यूज लिख लेना बेटा, इट इज यूज इन transfer of sperms from male to female. It is used in transferring of sperms from male to female body, male to the female body, from male to the female body, right? It is used in transferring of sperms from male to the female body, right? Next is testis के बारे में हम बात करेंगे, testis. टेस्टिस बेटा, टेस्टिस के बारे में लिखेंगे, मेल, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्राइमरी, पेपर क्वेश्चन होता है, नेम द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा? टेस्टिस, ठीक है? एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर मतलब दो, पेयर में होता है, दो होते हैं इसलिए एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है? इट प्रोड्यूसेस स्पर्म, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस स्पर्म। स्पर्म कैसे प्रोड्यूस करता है? स्पर्म में एक्चुअली कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनमें डीएनए आरएनए ये सब कुछ होता है बेटा, डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं, जो सारी सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन भी कंटेन करते हैं बेटा, ठीक है? अभी थोड़ा आगे डिटेल में बताऊंगा इसको, अभी सिर्फ इतना ही लिखेंगे, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बेटा, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट? इट आल्सो प्रोड्यूसेस, ये और क्या करता है बेटा? ये सिक्रीट करते हैं दो सेक्स सेक्स हार्मोन्स को बेटा। इट आल्सो सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करता है बेटा। मेल हार्मोन, क्या नेम है इस मेल सेक्स हार्मोन का बेटा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन है बेटा, जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन, बेटा टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टिस कहां पे लाई करती है? टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच और द लूज स्किन। लूज लिखो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे क्या? जो टेस्टिस है, इट लाइज आउटसाइड द बॉडी, लाई आउटसाइड द बॉडी, बाहर की तरफ है बॉडी के, ठीक है?
ये देखो बेटा, ये वाला पार्ट, ये बाहर है बॉडी के बाहर, ठीक है। इट लाई आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच और लूज पाउच ऑफ लूज स्किन विच इज नोन एज स्क्रोटम। लूज स्किन का एक लूज होती है बेटा काफी बॉडी वाला पार्ट जो है, ठीक है। या टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी इन द लूज स्किन ऑफ पाउच ऑफ लूज स्किन, ठीक है, विच इज नोन एज स्क्रोटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटम विच इज अ पाउच ऑफ लूज स्किन, ठीक है, काफी लूज पार्ट होता है, लूज स्किन होती है, ठीक है। अच्छा, स्क्रोटम हैंग्स डाउन फ्रॉम द एब्डोमेन बिहाइंड द पेनिस। स्क्रोटम जो है एब्डोमेन के नीचे होता है, बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के पीछे होता है, और बिटवीन द थाइस, थाइस के बीच में होता है बेटा, ठीक है। थाइस है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है थाइस वाला पार्ट है, और यहाँ पर बेटा ये जो पाउच लाइक पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनली स्क्रोटम बोलते हैं, और इसी के अंदर ही क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, इसी के अंदर ही टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये पता लग गया, वैसे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इट एक्ट एज ए थर्मो रेगुलेटर। इट एक्ट एज ए थर्मो रेगुलेटर। ये थर्मो रेगुलेटर का, थर्मो वर्ड का मतलब क्या होता है, हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मो, थर्मो वर्ड जो है टेम्परेचर से रिलेटेड होता है या हीट से। रेगुलेटर का मतलब जो रेगुलेट करेगा। इट एक्ट एज ए थर्मो रेगुलेटर, मतलब ये क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। देखो जो स्पर्म प्रोडक्शन है ना, उसको लगभग 1 से लेकर 3 डिग्री तक कम टेम्परेचर चाहिए, इससे जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है उससे। तो उसको रेगुलेट कैसे करेगा, ये बार बार इसकी पोजीशन चेंज करता रहता है, किसकी, जो हमारे टेस्टिस है उसकी बेटा, ठीक है। टेस्टिस के अंदर उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है बेटा, और इसलिए वो बाहर की तरफ भी है बेटा थोड़ा सा टेस्टिस, ताकि वो टेम्परेचर रेगुलेट कर सके इसीलिए बेटा, ठीक है। 1 से 3 डिग्री क्या होता है, लेस टेम्परेचर होता है बिलो दैट ऑफ बॉडी। तो लिखो इट एक्ट एज ए थर्मो रेगुलेटर, लिखो बेटा इट एक्ट एज ए थर्मो रेगुलेटर because the sperm formation requires lower temperature than the normal body temperature, because sperm formation requires lower temperature than the normal body temperature, because the sperm production requires lower temperature than the normal body temperature, right। मतलब जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है उसको कम टेम्परेचर चाहिए जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है, कितना, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, ब्रैकेट में लिखना है 3 डिग्री सेल्सियस लेस। इसलिए जो बेटा टेस्टिस ने क्या किया बेटा, उसको एक्चुअली में ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। मतलब टेस्टिस को बेटा जो टेम्परेचर चाहिए था वो कैसे मिला, बिकॉज वो बॉडी से बाहर की तरफ है इसलिए, और स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है इसलिए, उससे उसकी पोजीशन चेंज होती है, बिकॉज वो लूज स्किन है काफी, अगर वो टाइट होती तो उसकी पोजीशन चेंज ना हो पाती बेटा, और वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता। तो नेचर ने ही ऐसे बनाया हमारी बॉडी को कि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है बेटा इससे, ठीक है। चलिए बेटा, उसके बाद आगे करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे, 2 पार्ट क्लियर हो गए, 3 पार्ट सॉरी, बल्कि स्क्रोटम भी आ गया वो समझ में, टेस्टिस और पेनिस। एक बार दोबारा से बता देते हैं इसके बारे में, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के अंदर हमने सीखा कि टेस्टिस जो है बेटा सबसे पहले तो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। स्पर्म प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, lie in pouch of loose skin which is known as scrotum, which is lie outside the
बॉडी नीचे, बॉडी से अलग बाहर की तरफ होता है, और प्रेजेंट इन द बिटवीन द थाइस रीजन, थाई रीजन के बीच में होता है, बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के पीछे तरफ बेटा, पेनिस के पीछे बिटवीन द थाइस ही प्रेजेंट होता है टेस्टिस बेटा, स्क्रोटम के अंदर। स्पर्म प्रोडक्शन को लगभग 3 डिग्री टेम्परेचर लेस चाहिए बेटा, और वो ये प्रोवाइड करता है बेटा। ठीक है, पेपर में आता है कि कई बार कि ये व्हाई इट लाइज आउटसाइड द बॉडी बेटा, तो आंसर आएगा बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सो इट लाइज आउटसाइड द बॉडी, राइट। चलिए उसके बाद आता है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है इसके अंदर, ये आ गया हमारे टेस्टिस हो गए क्लियर अच्छे से, ठीक है। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस बेटा, EPIDIDYMES लिख लेता हूँ, एपिडिडाइमिस, EPIDIDYMES, एपिडिडाइमिस। ठीक है, क्या होता है एपिडिडाइमिस बेटा? देखो बेटा, ईच टेस्टिस, दो टेस्टिस है ना हमारे पास, दोनों के पास ही क्या होती है बेटा, एक कोइल्ड ट्यूब होती है, अगर हम उसका फ्रंट व्यू देखें ना बेटा, अगर हम इस अपने डायग्राम का फ्रंट व्यू देखें तो ये पेनिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ क्या है बेटा, एक टेस्टिस दिखा रखा है इसमें, ये भी दोनों जगह एक टेस्टिस है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर इसके टेस्टिस के बिल्कुल अराउंड यहाँ पर एक कोइल्ड ट्यूब है ऐसे, जैसे हम फ्रंट व्यू देखें, ठीक है। ये कोइल्ड ट्यूब क्या है हमारे पास, एपिडिडाइमिस है, और यहाँ से ये जो कनेक्टेड है बेटा, ये क्या है, ठीक है। इसका फ्रंट व्यू ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बनाना, सिर्फ बताने के लिए था कि ये एपिडिडाइमिस क्या होती है, कोइल्ड ट्यूब होती है बेटा। इसका काम क्या है, स्पर्म जो बनेगा बेटा, लिखो बेटा इसके अंदर, एक बार लिख लीजिए, ईच, क्या लिखा, ईच टेस्टिस हैज अ कोइल्ड ट्यूब व्हिच इज नोन एज एपिडिडाइमिस, एक तरह का स्टोर करता है स्पर्म को टेम्परेरीली बेटा, जब आगे जाना होता है ना स्पर्म, टेम्परेरी स्टोर करता है स्पर्म को बेटा। और उसके बाद ये ओपन हो जाता है आगे किसमें बेटा, वॉस डेफरेंस में ओपन हो जाएगा आगे, ठीक है, वॉस डेफरेंस में ओपन हो जाएगा, एंड इट ओपन्स इनटू द वॉस डेफरेंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, वॉस डेफरेंस, स्पर्म डक्ट बेटा, वॉस डेफरेंस, स्पर्म डक्ट, ठीक है। लिख लेना, एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू द स्पर्म डक्ट, ये ओपन हो जाता है स्पर्म डक्ट में, एपिडिडाइमिस opens into the sperm duct या vas deferens, ठीक है। इसका आगे लिख लीजिए बेटा, it carries the sperms it carries the sperm and finally joined to the urethra, finally joins to the urethra, coming from the bladder। यूरेथ्रा जो है ट्यूब होती है बेटा, जो कहां से आ रही है, कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर,
It is a tube coming from the bladder. Coming from the bladder. मतलब समझे इस बात का? सबसे पहले कोइल्ड ट्यूब थी जो टेम्परेरीली स्टोर करती है बेटा स्पर्म को, ठीक है, कोइल्ड ट्यूब यूज करके। उसके बाद ये ओपन हो जाती है इसमें बेटा वॉस डिफरेंस में, स्पर्म को कैरी करती है बेटा, और फाइनली वो स्पर्म किसको देते हैं? यूरेथ्रा को, जो कहां से आ रही है बेटा? ब्लैडर से आ रही होती है बेटा। समझ गए ना? ऐसे ही था ना, दोनों का कॉमन से पैसेज बताया था मैंने आपको बेटा, ठीक है। तो कोइल्ड ट्यूब को बोलते हैं एपिडिडेमिस, फिर स्पर्म को जो कैरी करती है वो क्या है? स्पर्म डक्ट, और जो फिर वो किससे ज्वाइन हो जाएगी बेटा आगे? फाइनली यूरेथ्रा से बेटा, ठीक है। आगे लिखो बेटा, यूरेथ्रा लिख लो एक बार, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। It is the common passage for sperm and urine. It is the common passage for sperm and the urine. ठीक है। Urethra carries the sperms to an organ called penis. Urethra carries the sperm. Urethra carries the sperm to an organ called penis. ठीक है, टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। अब पेनिस क्या करेगा? विच ओपन्स आउटसाइड द बॉडी, जो बाहर की तरफ ओपन हो जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो बेटा, दो आपको ग्लैंड बताए थे मैंने, कौन कौन से बेटा? एक तो सेमिनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट ग्लैंड। हेडिंग डालो बेटा, सेमिनल वेसिकल। सबसे पहली बात तो सेमिनल वेसिकल जो है पेयर ऑफ ग्लैंड्स है बेटा। पेयर मतलब दो ग्लैंड्स हैं आपकी, दो दो थी ना बेटा, जो स्पर्म डक्ट होती है वो भी दो होती है बेटा, दोनों टेस्टिस से जो ज्वाइन हो रही होती है। ठीक है, वो डायग्राम में एक ही दिखाते हैं हम लोग बिकॉज वो साइड भी होता है। ठीक है, तो लिखो पेयर ऑफ द ग्लैंड्स, पेयर ऑफ द ग्लैंड्स that produces 60 to 70% of the pair of the gland that produces 60 to 70% of semen plasma। semen क्या होता है? ये स्पर्म से ही बनता है बेटा, अभी बता दूंगा आगे जब पढ़ोगे थोड़ा सा। सीमेन, सेमेन, SEMEN बेटा। ठीक है, हैविंग के अंदर क्या क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, प्रोटीन्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं बेटा कुछ, which contains fructose, proteins and some chemicals। for nourishing and stimulating the sperm, for nourishing मतलब फूड प्रोवाइड करना स्पर्म को बेटा, एंड स्टिमुलेटिंग द स्पर्म्स। इट इज अ विस्कस, विस्कस मतलब गाढ़ा होता है, इट इज विस्कस एंड अल्कलाइन इन नेचर, बेसिक नेचर का होता है अल्कलाइन, विस्कस एंड अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, अब तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड लिखो, हेडिंग डालो, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है बेटा, और कहां प्रेजेंट होता है? जहां पर यूनियन होता है। किस किस का यूनियन होता है? यूरेथ्रा और जो वॉस डिफरेंस थी बेटा, उनका यूनियन हुआ, जुड़ गई आपस में वहां पे वो। ठीक है, इट इज सिंगल लार्ज ग्लैंड
that occurs in the area of union of, it is a single large gland that occurs in the region of union of urethra and the vas deferens. ये क्या करता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, स्पर्म की मूवमेंट होती है जिससे बेटा, इट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म्स, इट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म्स, मतलब मोटिलिटी देगा ताकि मूवमेंट, फॉर द इजी मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है, फॉर द इजी मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स। अभी आपको क्या क्या पता लगा बेटा, एक बार सारे पार्ट्स को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जिसको भी कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पुट कर लेंगे कोई क्वेश्चन बेटा। 5 मिनट ही लूंगा बेटा, एक बार 5 मिनट लिव नहीं करना जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सिर्फ समझो बेटा। हाँ नहीं, एक बार फिर से, फिर भी कुछ रह जाता तो कल करेंगे इसको डिस्कस आगे कंटिन्यू बेटा, ठीक है। सबसे पहला हमारा पार्ट हमने पढ़ा पेनिस, ठीक है, पेनिस, ये पार्ट जो है मैं साथ साथ बनाता भी रहूंगा, पेनिस, ठीक है। इसका काम क्या है? यूरिन बाहर निकालना बेटा बॉडी से, दूसरा स्पर्म को फीमेल बॉडी में एंटर कराने में हेल्प करना, बिकॉज स्पर्म जो है इसी हेल्प से फीमेल बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। पेनिस के बाद दूसरा पार्ट मैंने बताया स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? फोल्ड है, पाउच है बेटा लूज स्किन का, जो कहां प्रेजेंट होता है? बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, बिटवीन द थाइस, थाइस के बीच में बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है? टेस्टिस कंटेन्स द टेस्टिस, why it lies outside the body? Because sperm production requires 2 to 3 degree less temperature than the normal body temperature, and it provides the optimal temperature for it, ठीक है। यहाँ एक कोई पेयर में होता है टेस्टिस, अब ठीक है, बात करते हैं टेस्टिस की। पेयर में होते हैं टेस्टिस, राइट, और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और स्पर्म प्रोड्यूस के साथ क्या आएगा बेटा? secrete the hormone named as testosterone, ठीक है, lie in the scrotum, ठीक है, यहाँ तक समझ आई गया होगा बेटा। फिर क्या होता है? कोइल ट्यूब प्रेजेंट होती है इसके, फाइनल क्या ओपन, जो किसमें ओपन हो जाती है बेटा? स्पर्म डक्ट में बेटा, जिसको क्या बोलते हैं? vas deferens भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये यहाँ से आगे बेटा, ये क्या है? यूरेथ्रा है बेटा, ये ब्लैडर है मान लो, ठीक है, और दूसरी वाली जो है बेटा वो कैसे पास करेंगे इसको? यहाँ पे ग्लैंड दिखाएंगे आप लोग, कौन सा ग्लैंड दिखा देंगे? सेमिनल वेसिकल, दो होते हैं बेटा, दोनों टेस्टिस से जो अलग अलग अटैच होते हैं बेटा, ठीक है, और दूसरे वाला यहाँ पर इनका दोनों का कॉमन पैसेज दिखा देंगे, ग्लैंड दिखा देंगे। ये कौन सा ग्लैंड होगा? प्रोस्टेट, ये एक ही होता है, और ये कितने होते हैं बेटा? दो होते हैं, दो ग्लैंड है, एक सेमिनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो कहां पर होता है? जहां पर यूनियन हो रहा है किसका? यूरेथ्रा और vas deferens का, एक ही प्रेजेंट है। इसका काम क्या? मोटिलिटी प्रोवाइड करता, ताकि इजी मूवमेंट उसके स्पर्म्स की, स्पर्म की मूवमेंट चाहिए, अगर स्पर्म मूव नहीं करेगा तो फीमेल बॉडी में बहुत रास्ता ट्रेवल करना है उसको आगे बेटा। स्पर्म आपकी बॉडी से देखो कहां से जाता हुआ, कहां से आता हुआ, उसके बाद कहां जाएगा बेटा? फीमेल बॉडी में एंटर करेगा, फीमेल बॉडी में वेजाइना है, वेजाइना से सर्विक्स होता है एक पार्ट, फिर आगे क्या होती है? उसके बाद होते हैं, क्या होता है एक पार्ट? यूटेरस, यूटेरस के बाद फिर आएगा ओविडक्ट, ओविडक्ट में जाके जुड़ता है बेटा, तो इसको मतलब बहुत ट्रेवल करना आगे रास्ता बेटा, और वो रास्ता ट्रेवल करना है तो उसके अंदर मूवमेंट चाहिए, वो मूवमेंट कौन से हार्मोन ने दी बेटा? जो सिक्रीशन जो किसने दी बेटा? सेमिनल वेसिकल ने दी बेटा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हार्मोन कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका काम क्या है? नरिशमेंट देना, फूड देना बेटा, ताकि वो मोटिलिटी वो वहां से भी आएगी। तो अल्कलाइन नेचर के होते हैं बेटा ये दोनों लिक्विड्स जो डालता है इसके अंदर, ठीक है, अल्कलाइन नेचर होता है इनका। और यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है किसके लिए बेटा? दोनों के लिए, यूरिन और स्पर्म्स के लिए, और एक टाइम में दोनों में से एक ही एंटर करेगा। कोई डाउट बेटा किसी को भी आज के टॉपिक में जो बताया गया? जितना एक बार ही बताया उसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। इसके आगे बेटा हम लोग इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे।